आए थे हंसराज जी और वो बिल्कुल मेरे पति देव हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि फेसबुक की दुनिया धोखे की होती है। मेरे पति देव ये कहते हैं कि तुम फेसबुक पे जुड़ी हो आभासी दुनिया से, ये दुनिया धोखे की होती है। तो हम क्या देखिए ये दो सुंदर धोखे आए हैं नोएडा और दिल्ली से तो वही है ये गोरखपुर से। एक नया प्रयोग किया है, जीव और आत्मा के बीच का जो रिश्ता होता है, जीव और ब्रह्म के बीच का, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो विचरण होती है, जो मिलने की उत्कंठा होती है, उसका मानवीकरण किया है। इसको आप प्रकृति को प्रेमी और प्रेम का भी कह सकते हैं। चाहे तो लौकिक श्रृंगार का ले, चाहे तो अलौकिक ले, यह आप पर निर्भर है। अभिनव प्रयोग है कि समुद्र जो है समुद्र खारा क्यों हुआ, नई परिकल्पना, नया विचार। समझ में आया मुझको खारा हुआ समंदर कैसे, समझ में आया मुझको खारा हुआ समंदर कैसे, किसी नदी की अभिलाषा में रोता अंदर अंदर जैसे, समझ में आया मुझको खारा हुआ समंदर कैसे। फिर कहूंगा बेटिया माइक होता तो मजा आती किसी नदी की अभिलाषा में रोता अंदर अंदर जैसे, समझ में दूर हिमालय की गोदी में कोई नदी मचलती होगी, दूर हिमालय की गोदी में कोई नदी मचलती होगी। प्रेम विरह में दूर मैं गई दिखा था, प्रेम विरह में दूरी उसकी सागर को भी खलती। दूर हिमालय की गोदी में कोई नदी मचलती होगी, प्रेम विरह में दूरी उसकी सागर को भी खलती होगी। अगणित बाधाओं से लड़ती, कैसे अगणित बाधाओं से लड़ती वो सागर तक कैसे आए, अगणित बाधाओं से लड़ती वो सागर तक कैसे आए। धीर वीर गंभीर सिंधु मर्यादा तोड़ नहीं पाए, धीर वीर गंभीर सिंधु दोनों की व्यवस्था है, देखने मजबूरी है न, वो आ सकती है उसकी बाधाएं, सिंधु की व्यवस्था है वो धीर वीर और गंभीर है। और न सागर की पीड़ा से परिचित व्याकुल और व्यथित होगी, नदी तो जानती है सागर की पीड़ा, उसकी मजबूरी। सागर की पीड़ा से परिचित व्याकुल और व्यथित होगी, सागर से दूरी दुख सहना किंचित यही नियति होगी। सागर की पीड़ा से परिचित व्याकुल और व्यथित होगी, सागर से दूरी दुख सहना किंचित यही नियति होगी। और नदी के संघर्षों की दुख की कई कथाएं होंगी, और नदी के संघर्षों की दुख की कई कथाएं होंगी। आंसू बनकर पिघल रही सागर की अकथ व्यथाएं होंगी। और नदी के संघर्षों की दुख की कई कथाएं होंगी, आंसू बनकर पिघल रही सागर की अकथ व्यथाएं होंगी। मर्यादाओं में बंधे हुए हैं सागर और सरिता दोनों ही, आपकी बात करिए। मर्यादाओं में
मर्यादा सामने है। मर्यादाओं में बंधे हुए हैं सागर और सरिता दोनों ही, पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते कवि और कविता दोनों। मर्यादा में बंधे हुए हैं सागर और सरिता दोनों ही, पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते कवि और कविता दोनों ही। अनुबंधों प्रतिबंधों का, सुने, अनुबंध भी है, कुछ कंटक भी है, कुछ प्रतिबंध भी है। अनुबंधों प्रतिबंधों का, आपके मन की बात बच्चा लोग पीछे, तुम जो सोचते हो हम जो जानते हैं, ठीक है, क्यों हम भी उस गुजरे उसी से। अनुबंधों प्रतिबंधों का संघर्ष निरंतर चलता होगा, अनुबंधों प्रतिबंधों का संघर्ष निरंतर चलता होगा, नदी उधर बेकल होगी सिंधु इधर जलता होगा। अनुबंधों प्रतिबंधों का संघर्ष निरंतर चलता होगा, नदी उधर बेकल होगी सिंधु इधर जलता होगा। अपने मीठे जल से सागर का अभिषेक उसे करना है, अपने मीठे जल से सागर का अभिषेक उसे करना है, आलिंगन देकर सरिता को सागर का रीतापन भरना। क्या आलिंगन देकर सरिता को सागर का रीतापन भरना है। जीवन को जीवित रखने का कार्य सरिता ही करती है। ये बहुत अलौकिक है संबंध के लेकर के, लेकिन अगर समझना चाहे बच्चे तो नया समझे, लेकिन बहुत दूर की परिकल्पना थी। है अटूट संबंधों में गुंफित दोनों को ईश्वर का संबल है अटूट संबंधों से गुंफित दोनों को ईश्वर का संबल है, सागर हित सरिता मीठी है, सरिता हित खारा सागर जल है, सागर हित सरिता मीठी है, उपमेय में उपमान सरिता हित खारा सागर जल है। इतने बढ़िया उपमान ढूंढ के लगाए हैं, क्या बात। एक और केवल इसलिए सुनाना है, सुनाना है कैसे लिखा जाता है विनय, ये भी बताने का प्रयास किया है केवल, इसलिए बच्चे लोग सुनाते हैं। इसके बाद तो टीचर में सबको मौका मिलेगा, ज्यादा कोई नहीं पाएगा। अभी एक और होगा आपका। हाँ होगा। अरे बच्चों को विरह सुना रहे हैं आप, अभी सुना नहीं विनय नहीं है, बच्चे इसी दौर से गुजर रहे हैं भाई भैया, ये इसी गुजर रहे हैं, बताएं या न बताएं, इनकी भी, इनके दिल का कोई राजा है, ये भी किसी दिल की रानी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है, ठीक है। इस दौर से हम लोग गुजरे हैं, बस फर्क ये है कि अब थोड़ा बेसम जमाना आ गया कि हम लोग कविता के माध्यम से कह देते हैं, अनुभव बोलता है। नहीं ये सब गुजरे हैं, बड़े भैया सारी पुराण लिखे बैठे, हम तो मन में दबाए रखे, हम तो मन में दबाए रखे हैं। उनके भाव तो किताबों में ही मर जाते थे। वही बात है कि अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है, सुनो लेखनी असुर बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। कागज में मत लिखो, उसको प्रेरित करो जा करके, थोड़ा सा उसको सुनना सीखो, थोड़ा डट करके कहना सीखो। अब एक नए प्रकार का है कि लोग विनय में रोते हैं। ये मायके गई थी तो हम भी रोए थे, उसी में लिखा कि हो गए तुम दूर पर अनुराग अब है। मनोज जी सुने जी। हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। लोगों को लोग बिछड़ जाते हैं, कहते हैं अपने दिल में जाने तो जो गया है इसने रखो, अनुराग तो वैसा रहता है ना। आपने भी चाह होगा, लेकिन क्या भूल गए? कोई नहीं भूलता है। हो गए तुम दूर, आप बुरा पिछड़ी जाएगी, अनुराग तो रहेगा। हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। एक एक शब्द पर नवांकुर सीखें। जस रहा मुझको विरह का नाग अब तक है। हो गए तुम दूर पर अनुराग अब दूसरे तक कालिदास है। हैं, दूसरे कालिदास। जो तुम्हारा तो आप है। विरह का नाग, एक ही पैसा है संचार, बिगड़ नहीं सकता इसलिए। तो चल रही है मेदिनी
आकाश दहका है, जल रही है मेदिनी आकाश दहका है, हो गई बेकल हवा, चल रही थी, हो गई बेकल हवा, इतिहास बहका है। बहुत खूब। जल रही है मेदिनी आकाश दहका है, हो गई बेकल हवा, इतिहास बहका है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूर तक फैला हुआ वीरानियों का एक शहर, दूर तक फैला हुआ वीरानियों का एक शहर, बस तुम्हारी याद का मधुमास महका है, बस तुम्हारी याद का मधुमास महका है। क्या प्रतीक। आंसुओं से बुझ न पाई आग अब तक है, आंसुओं से बुझ न पाई आग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब। ऐसा गीत लिखना जा करके दो लोगों के लिए बता रहा हूँ। आपने सुनाया, भाव अच्छे थे, बात अच्छी थी, लेकिन जो 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 वही बताया रचना जी ने कि उपमेय उपमान का प्रयोग करना। कविता की अलंकार, अलंकार क्या होता है, उसके गहने होते हैं, इनको पिरो देंगे कविता कविता अच्छी लगेगी, छंदबद्ध हो जाएगी, मजा आ जाता है। और ये कोई एक दिन नहीं आता, तुम भी हमसे अच्छा लिखोगी। ये मैं जब 10 वर्ष का था रानी, तब मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई थी दैनिक आज अखबार में। बहुत सुंदर। और 10 वर्ष से रचना जो याद थी वो अभी संग्रहित है मेरे पास। जैसे ये लिख रहा था ना बच्चा मेरा ऐसे। और इसके बाद में क्या हुआ कि फिर जब उस दौर से गुजरे, जैसे बच्चे गुजर रहे हैं, तब रचनाएं सुनाई नहीं जाती थी, लिखते थे चुपचाप के, छिपा देते किताबों में। वो रचना अब मेरे भांजों को मिली, वहाँ पर 2 डायरियाँ मिली, बोले आपके एक चीज़ पकड़ गई है। नहीं यार ऐसा क्या पकड़ गया, बोले 2 डायरी मिल के हमको दे दो, तो नहीं देंगे, ये मेरी धरोहर है। अब उस जमाने की रचनाएं प्रकाशित भी नहीं कर सकते थे। एक तो सामने बैठी है, बता के लेके पढ़ रहा हूँ। तो जो इन्हीं के लिए पढ़ दीजिए। इन्हीं के लिए माना कि आपके लिखी थी वो वाले ये तुम जानते हो। हाँ अभी सुनाएंगे, दूसरे राउंड में। एक से एक मधुर गीत है। दावा करता हूँ कि आप जो है पूरे कम से कम अगले कभी समय तक गुनगुनाते रहेंगे। कि जो तुम्हारे साथ बीते, आप दोनों शब्द में आज जो क्षण बीत रहे हैं ये बड़े सार्थक और यादगार रहेंगे। ठीक, तो जो तुम्हारे साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, ये क्षण सार्थक हुए हैं। बिल्कुल। जो तुम्हारे साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। बात तो सांसों लड़ाई है बाद में। जो तुम्हारे साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। जानता हूँ दांव पर अस्तित्व, आपसे बात करके मैं दांव पर लगा हुआ है, आफत है, तलाक ना हो तो बड़ी बात है, दुआ करना कि आपके जो बीच संचालक बीच बीच में हास्य का पुट लाता है, चूंकि मैं वरना कुछ लोग पीछे सो जाते हाँ मोस्टली जो है जैसे संचालक का तो आप बताए बड़ा दायित्व होता है, पब्लिक को संभालना होता है, कभी का सो जाए कोई उसको वही करता छीन लगे, तो बीच बीच में पुट डालना पड़ता। कुमार विश्वास धुरंधर संगार के सुनाते हैं, लेकिन हास्य का पुट ले आते हैं। आजकल राम पढ़ रहा है, आज का राम पढ़ रहे, राम बिल्कुल राम भक्त हो गए वो नहीं, ये बाजार है, राम इसमें ब्रांड हो गए, तो बाजार इस पे करने का, बाकी उनका दीवाना कहता कोई दम थोड़ी थी, लेकिन वो बिक गई। तो आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। जानता हूँ दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, जानता हूँ दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठापन कहेंगे। क्या आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठापन कहेंगे। जुआ है। थकने लगे हैं पांव,
भागम भाग अब तक है, थकने लगे हैं पांव, भागम भाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। अब देखिए फिर प्रतीक नया लाता हूं। तो याद मुझको आ रही नल की कहानी है, नल दमयंती कहानी के प्रतीक होगी। तो याद मुझको आ रही नल की कहानी है, या ययाति को समर्पित देवयानी है। क्या बहुत धन्यवाद। याद मुझको आ रही नल की कहानी है, या ययाति को समर्पित देवयानी है। याद बरबस आ रहे हो तुम रमन मुझको, याद मुझ पर बस आ रहे हो तुम रमन मुझको, रह रहे महकती रात भर जो रात रानी है। याद मुझको आ रही नल की कहानी है, या ययाति को समर्पित देवयानी है। याद बरबस आ रहे हो तुम रमन मुझको, रह रहे महकती रात भर जो रात रानी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और होली के अधर पर, और होली के अधर पर फाग अब तक है, और होली के अधर पर फाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। राम के मन में बसी है जानकी जैसे, नए प्रतीक नई परिणाम नए बात, कविता में ही जान बच्चा बाकी कुछ नहीं है। राम के मन में बसी है जानकी जैसे, कृष्ण के पुर में रही है रुक्मणी जैसे। राम के मन में बसी है जानकी जैसे, कृष्ण के पुर में रही है रुक्मणी जैसे। बहुत सुंदर। आप मानस में हमारे इस तरह आए, आप मानस में हमारे इस तरह आए, चंद्र से मिलने चली कादम्बरी जैसे। राम के मन में बसी है जानकी जैसे। कोई नई बात नहीं लिखी है, सामान्य सी बात है, सब हजारों का। न्यूटन ने कहा था कि सेब ज्यादा नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बताया न्यूटन ने, सबको माना था सेब नीचे ही गिरेगा, पर न्यूटन ने परिभाषा दी। न्यूटन ने उसको तो बात हर गीत में वही कही जाती है, सब लोग एक ही बात कहते हैं। रामचरितमानस है, रामचंद्र का है, राम के मन में उसी सीता है। वही भाषा में। तो राम के मन में बसी है जानकी जैसे, कृष्ण के पुर में रही है रुक्मणी जैसे। आप मानस में हमारे इस तरह आए, चंद्र से मिलने चली कादम्बरी जैसे। आपके सानिध्य का प्रतिभाग अब तक है, आपके सानिध्य का प्रतिभाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, अनुराग अब तक है। अभी बैठे रहे, आप लोगों दोबारा उसके बाद जो कि इनके लिए लिखा है वो सुनाएंगे। समझना अपने लिए लेकिन सुनाएंगे। अभी जैसा कि आपने कहा कि आप चली गई थी और आपकी याद में जो है लिखा। सत्या जी पूरा परिचय फिर से दीजिए। धन्यवाद। किस जगह से, कहाँ से आपने रामचरितमानस के अंश ले लिए सब? अच्छा, सही बात। धन्यवाद। तो इतना सुंदर जो है भाव केरा, बहुत सारी उपमाएं यहाँ पर हुई, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। तो खामखा हम जो है बन रहे हैं, निगाहें नहीं है, निशाना बन रहे हैं हम। ठीक है, यार जाने के बाद बुला दीजिएगा वरना अखबार छप जाएगा। तो भोजपुरी में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कि वो भाव वही था कि मैं जब मायके आई तब उनका क्या हाल होता था, वो क्या सोचते थे। तो कवि मन जो होता है वो कलम चला ही देता है, चाहे दुख में या सुख में। तो ये कुछ कलम इस तरह चली थी, दो पंक्तियां देखिएगा।
कि ये पुरुष की तरफ से बोली जाने वाली है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये आपकी तरफ से भाभी जी के लिए कि बीच में आप भावे अब न बैरिया बसंती जून लागेला, भावे अब न बैरिया बसंती जून लागेला, गइल नहीं घरवा सजनी घरवा सून, क्या बात है। घरवा सून लागेला। अब नहीं पूछत, अच्छा जब पत्नी चली जाती है तो पूछने वाला नहीं रहता, ये बात अलग है कि वो सबसे ज्यादा पूछने जाते दो हैं। रोटियां मिल जाती होंगी, लोग इनकी ज्यादा बात पूछने है, जाते हैं। दूसरों की बात है तो नहीं। हाँ,